बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है हल्की फुल्की खांसी, नज़ला, वेदर चेंज हो रहा है, अब तक भी लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन चलें, मौसम का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है। और अपना ख़्याल रखें। बहुत ज़्यादा दवाओं की तरफ बहुत ज़्यादा जाने से बेहतर है कि स्टीम बहुत अच्छी रहती है, चाहे बच्चे हों, बहुत छोटे बच्चे हों या बड़े हों, स्टीम बहुत अच्छी रहती है। अगर नज़ला है, सर भारी है, तो आप स्टीम ले सकते हैं और उससे काफ़ी इफ़ाक़ा होता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के गर्म मशरूबात का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रिज में ठंडा पानी रखना छोड़ दें। और अब तक बल्कि मेरे अपने घर में भी इस चीज़ पर बहस चल रही है, फ्रिज में पानी रखना है या नहीं। लेकिन जब हम रखते हैं तो फिर हमें कभी कभी दिल भी करता है चलें बाहर से आए हैं ठंडा पानी पी लें, और फिर वो हमारा गला भी ख़राब करता है, हमें नुकसान भी देता है। बहुत अच्छा है अगर ना ही रखा जाए। आज के मेन्यू की तरफ आ जाते हैं। दाल मखनी बनने जा रही है, इसके साथ ही हम बनाएंगे फ़िश फ्राई। तो वैसे तो सर्दी हो गर्मी हो हम लोग सी फूड अपने मेन्यू में रखते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ही मछली खाना पसंद करते हैं। तो जनाब, मछली फ़्राई आज आप बना सकते हैं, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी जाती है। आज वैसे हम दाल चावल तो नहीं, लेकिन दाल मखनी बना रहे हैं। लेकिन फ्राई फ़िश वैसे तो अगर बोनलेस हो तो फिर वो रूखी सिर्फ चटनी के साथ भी अच्छी लगती है, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। और मेन्यू तो आज का हमारा ये है। इसके साथ ही आज हमारे साथ है अपोलो, और इनके बहुत ही ज़बरदस्त से प्लास्टिक के बर्तन हैं जो ना सिर्फ किचन से रिलेटेड हैं बल्कि वॉशरूम की जितनी भी एसेसरीज़ होती हैं, और इसके अलावा बच्चों की चेयर्स होती हैं, और जितनी भी एसेसरीज़ स्पेशली प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, किचन की ढेर सारी चीज़ें हैं। और इनके बहुत ही ज़बरदस्त से कंटेनर्स हैं, डिफरेंट साइज़ में इनके बने हुए। इस तरह से आप इनको बहुत इजीली साफ़ कर सकते हैं। हमारी घर की फ़ीमेल्स बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं जिनको साफ़ करना ख़ासा मुश्किल होता है, इस तरीके से उनकी बनावट होती है कि मैल उसमें फंस जाता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बने हुए हैं। और ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो, उसमें भी ये बर्तन बहुत अच्छे रहते हैं। और इसमें कोई इस किस्म का केमिकल या ऐसी कोई अज्जा शामिल नहीं किया गया जो इस तरह टेम्परेचर पे जाके आपके खाने में ऐड हो जाए और आपको नुकसान दे। तो बहुत ही अच्छे से बर्तन हैं। और किचन में हम फ्रिज में चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं। ये हमारी बहुत ही क्यूट सी ऑयल की बॉटल है, जग्स हैं, और इसके अलावा इनका स्पून होल्डर है जो हम यूज़ करते ही हैं। और इनके बहुत ही ज़बरदस्त से जो हैं वो बॉक्सेस हैं, लंच बॉक्सेस भी हैं, इनकी वाटर बॉटल्स भी हैं, इनके कंटेनर्स भी हैं जो आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अलावा दालें, मसाला जात, ये डिफरेंट चीज़ें हम अपने कैबिनेट्स में रख रहे होते हैं, वहाँ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त से छोटे बड़े हर तरह के साइज़ के इनके कंटेनर्स हैं। और सील भी इनकी बहुत अच्छी है। अगर कोई करी वाला सालन है लंच बॉक्सेस में तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो शॉपर ख़राब होगा, कपड़े ख़राब होंगे। और सर्दियों में हम सभी लोग बहुत बहुत कम पानी पीते हैं, तो अच्छा है वाटर बॉटल अपने साथ रखें। बहुत ही क्यूट सी डिफरेंट कलर्स की वाटर बॉटल हैं, और वो आप अपने साथ रखें ताकि डिहाइड्रेट ना हो। बहुत बहुत ही पानी जो है वो हम सभी का कम हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा कम लगने लगती है। तो अच्छा है अगर वाटर बॉटल होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकेंगे। चलें, यहाँ पर हमने फ़िश की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी आसान सी फ़िश की आज की हमारी रेसिपी है। फ़िश आपने ले लेनी है अपनी पसंद की, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए। इसके साथ ही आपने इसमें ऐड कर देनी है अजवाइन। अच्छा, फ़िश को वॉश करते वक्त नमक और हल्दी लगाएं, थोड़ी सी देर के लिए उसको रख दें। जब नमक पानी की शक्ल इख्तियार कर जाए तो फिर आपने उसको दोबारा से वॉश कर लेना है। उसके साथ एक महक जो होगी फ़िश की वो भी निकल जाएगी। अच्छा, ये सब काम कर लेने के बाद अब आप उस पर लगाएंगे नमक, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया भुना और पिसा ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस। ऑयल भी हम मैरिनेशन में ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ आप फ़िश को थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिएगा, और फिर उसके बाद हम इसको सिंपल सा शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाएगी तो फिर हम इसको सर्व कर देंगे।
तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैरिनेशन ही दे देते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी दाल मखनी की तरफ। और जो दाल मखनी है उसके लिए हमने दाल को बॉईल करके रख लिया है। वैसे चने की दाल भी उन दालों में से ही है जो वक्त ज़्यादा लगता है जिसके बॉईल होने में, कुक होने में। तो अच्छा है कि अगर आप सबसे पहले तो उसको भिगो के रखें, और अगर आपने अच्छा सा टाइम दे दिया है इसको, साइज़ में ये डबल हो गई है तो इसका मतलब है कि आपने इसको अच्छा टाइम दिया है भीगने के लिए। और जब ये साइज़ में डबल हो जाए उसके बाद आप इसको बॉईल कर लें। तो चलें, सबसे पहले अच्छा ये जो अजवाइन है, लहसुन है, ये तो हम इसमें पीस के ऐड करेंगे। साथ ही ज़ीरा है उसको हम भून लेंगे, और भूनने के बाद उसको हम पीस लेंगे। तो उसके अलावा जो पिसे हुए अज्जा हैं वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर दीजिए। साथ ही ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर, और एक तो हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। और ऑयल ज़रूर ऐड करें ताकि मसालों की जो मिक्सिंग है वो उसमें बहुत अच्छे से हो जाए। किसी ग्लव्स की मदद से या हाथों की मदद से आपने इसके ऊपर मसालों को बहुत अच्छे से लगा लेना है। तो चलिए 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल, और साथ ही मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लेती हूँ। लेमन बहुत अच्छा जाता है सी फूड के साथ। प्रॉन्स बना रहे हैं, फ़िश बना रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं लेमन ऐड करें, या फिर सर्विंग के साथ लेमन ज़रूर शामिल करें। अब क्या करते हैं, अजवाइन को थोड़ा सा हम पीस के ऐड करेंगे, और साथ ही जो ज़ीरा है इसको मैं यहाँ पर रोस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम पहले कुक कर लेंगे दाल, क्योंकि फ़िश बहुत ही जल्दी पक जाएगी। तो अच्छा है कि हम उसको थोड़ा सा टाइम दे दें मैरिनेशन का। और तब तक हम आ जाएंगे अपनी दाल मखनी की तरफ। तो ज़ीरे को रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करके इसको हम पीस लेंगे, अजवाइन पीस लेंगे, और लहसुन को मैं पीस के इसमें शामिल कर दूंगी। आपको अज्जा नोट करवा देते हैं कि आज जो हम ये दाल मखनी बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें कौन से अज्जा दरकार होंगे। 1 पाव या 1 कप आपने ले लेनी है चने की दाल। उसको आप भिगो दीजिएगा। भिगो देने के बाद तकरीबन 1 घंटा, और उसके बाद वो साइज़ में भी डबल हो जाएगी। आप उसको बॉईल कर लीजिए। तो हमारे पास बॉईल हुई हुई दाल है। इसके अलावा इसमें जाएगी अदरक, नमक, मक्खन शामिल करेंगे, ज़ीरा है, हल्दी पाउडर है, पिसी लाल मिर्च है, ऑयल, और हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख प्याज, टमाटर हैं, और कड़ी पत्ता है। उसके साथ हम इसका भगाड़ लगाएंगे। तमाम दालों के साथ कड़ी पत्ता बहुत अच्छा जाता है। डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल हम मिक्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा घरों में बनती हैं, या आलूओं को हम डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बनाते हैं, तो कड़ी पत्ता बहुत अच्छा जाता है। अचार हो स्पेशली, या किसी भी किस्म के खट्टे सालन, तमाम चीज़ों के साथ कड़ी पत्ते का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और मुझे तो वैसे भी कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है। आजकल हम ऑयलिंग भी बालों में ज़्यादा कर रहे हैं। ना सिर्फ हमारी स्किन ड्राई होती है बल्कि हमारी स्कैल्प भी ड्राई हो रही होती है। तो आप कोकोनट ऑयल में कड़ी पत्ते को जला के रख लीजिए, तो आपका एक ज़बरदस्त सा ऑयल रेडी हो जाएगा, और उसके बाद आप तमाम सर्दियों में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ज़ीरा आ जाते हैं अपनी दाल की तरफ, क्योंकि इन चीज़ों को मैं पीस के इसमें ऐड करूँगी। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि अजवाइन, ज़ीरा और लहसुन, ये तीनों चीज़ें पीस के शामिल कर देते हैं फ़िश में, और मैं बहुत अच्छे से उस मसल के उसके ऊपर मसाला जो है वो लगा देते हैं। वापस जब हम आएंगे तो आ जाएंगे अपनी दाल मखनी की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। फ़िश में हमने अजवाइन और साथ ही ऐड कर दिया भुना पिसा ज़ीरा, लहसुन हमने शामिल कर दी, और आपने इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। आ जाते हैं अपनी मखनी दाल की तरफ, और इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो दाल को बॉईल कर लेते हैं। बॉईल हम दाल को कर चुके हैं, और इसके बाद एक अदद ले लेते हैं वो। अच्छा, जो प्याज है वो भी हमारे पास सुर्ख मौजूद है, वरना आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल गरम करके आपने प्याज को सुर्ख करना है।
तो मैं किन्ने अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। और प्याज तो हमारे पास सुर्ख है ही, 2 अदद इसमें हम शामिल कर रहे हैं टमाटर। और मखनी दाल है तो जनाब इसमें मक्खन शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। वैसे जो चने की दाल है वो बटर के साथ बहुत अच्छी जाती है, और स्पेशली अगर आप असली घी इस्तेमाल करते हैं, पसंद है, वो अगर ऊपर से ऐड करें और सर्दियों में इस्तेमाल करना भी चाहिए, ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें, उसको बर्न भी करें, या अपने ऑयल या घी को उससे रिप्लेस कर लें, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, नेचुरल भी है। अगर आपके घर में दूध आता है और अगर आप उसकी बलाई को इकट्ठा करते हैं तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं, उसको अच्छा सा गर्म करके, और उसके बाद आपके पास एक नेचुरल असली घी जो है वो आ सकता है, और उसको यूज़ करें। मुझे तो बहुत ही पसंद है, और उसकी स्मेल, उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। तो चलें, यहाँ पर ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको तैयार कर लेना है, और आखिर में हम इसको तड़का भी लगाएंगे, किसके साथ, कड़ी पत्ते के साथ, और थोड़ी सी हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे, और उसके ऊपर ही हमने बटर जो है वो भी लास्ट में ऐड करना है, ताकि उसका अरोमा और जो खुशबू है वो लास्ट तक रहे। तो चलें, गरम भी होना शुरू हो जाएगा। टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर देती हूँ हमारे वही रेगुलर से मसाले, यानी कि नमक, मिर्च और हल्दी। तो सबसे पहले शामिल कर देते हैं इसमें सॉल्ट इतना होना चाहिए जो आपकी दाल के लिए काफ़ी हो, और साथ ही ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, और हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ, और साथ ही इसमें जाएगी सुर्ख प्याज, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और सुर्ख प्याज भी शामिल कर देते हैं। अगर आपके पास दाल बॉयल है तो बहुत ही झटपट से मिनटों में तैयार हो सकती है आपकी ये दाल मखनी। और चने की दाल नान के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप इसको नान के साथ सर्व कीजिएगा। चलो, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देते हैं टमाटरों को, और जैसे ही ये भुन जाएगी हम तो इसमें दाल ऐड कर देंगे, और उसके साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, वरना दाल ड्राई हो, मसाला ड्राई हो, आपस में मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती। आप दाल का जो अपना पानी हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बल्कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ज़रूर शामिल करें, और कोशिश करें कि अगर बॉईल कर रहे हैं तो उस पानी को कहीं ना कहीं यूज़ कर लें उस दाल को ही कुक करने के लिए। और ये दालें, सब्ज़ियाँ तमाम बड़ी मज़ेदार सी होती हैं। गोश्त, चिकन, बीफ, इन सब से हटकर ज़रूर कोशिश करें कि एक कंप्लीट आपकी ग़िज़ा हो। सुबह, दोपहर, शाम नाश्ता आपने बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, सर्दियों में भूख बहुत ज़्यादा लग भी रही होती है, खाना जल्दी जल्दी हज़म हो जाता है, और बार बार हमें भूख लगती है। यही वजह है कि सर्दियों में मोस्टली लोगों का वेट जो है वो बढ़ जाता है। हम बार बार खा भी रहे होते हैं, और रोगनी और इस तरीके के खाने भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और जबकि गर्मियों में यही वजह है कि वज़न कम हो जाता है, हम काम ज़्यादा करते हैं, खाना इतना अच्छा नहीं लग रहा होता जितना ज़्यादा हम सभी लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, हर मौसम की अपनी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ, शकरकंदी बहुत ज़बरदस्त सी आई हुई है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम शकरकंदी से भी कुछ ज़रूर बनाएंगे। सर्दियों की सौगात है शकरकंदी भी। बेक भी तैयार की जाती है, और इसके अलावा उबाल कर भी बनाई जाती है, लेकिन उबाल के उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। अगर आप बेक करें तो ज़्यादा मज़े की बनती है। छोटे बच्चों के लिए शकरकंदी की खीर भी बहुत ज़बरदस्त सी है, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। थोड़े से टाइम के लिए आए हुए सिंघाड़े आए हुए हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, तो अच्छा है कि उनको ज़रूर कंज्यूम करें। चलें, यहाँ पर हमने इसको भून लिया, और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और साथ ही शामिल कर देंगे दाल, और दाल को थोड़ा सा पकने देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर दाल में बहुत अच्छा सा आ जाए, और दाल का जो फ्लेवर है वो
मसालों में आ जाए तो मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1 कप पानी। चलिए आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दाल जो कि बिल्कुल बॉईल हुई हुई है। और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ी सी अदरक मैं इसमें अभी भी ऐड कर दूंगी और लास्ट में भी ऐड करेंगे। चने की दाल है, माश की दाल है, थोड़ी सी बादी भी होती हैं, तो अच्छा है कि ज़रूर अदरक का इस्तेमाल करें, स्पेशली चने और माश की दाल में। और अगर आपको तकलीफ़ हो जाती है इन दालों के खाने से तो फिर अच्छा है कि दिन में इसका इस्तेमाल करें और खा के फ़ौरन आपने रात को स्पेशली, वैसे भी खाना खा के नहीं सोना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको तकलीफ़ कर जाए तो अच्छा है कि उसको रात में तो बिल्कुल भी मत खाइए और दिन में कंज्यूम कर लें। चलते फिरते आप उसको इजीली हज़म भी कर लेंगे। चलिए मैं इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया, इसको कवर करते हैं और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ऐड करती हूँ अदरक। और इसका भगार है जो हम तैयार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पक जाने देते हैं, उसके बाद हम इसका भगार तैयार करेंगे। अच्छा, ये भी आपकी पसंद पर है कि आप इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ उतारते हैं या बिल्कुल ड्राई जो है वो है आपकी दाल। हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है दाल में, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो फिर आपको ज़रूरत महसूस होगी कि फिर आप इसमें चिकनाई जो है वो ज़्यादा रखें। तो जैसे आपको या आपके घर वालों को पसंद हो वैसे कर लीजिएगा। हम इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ ही सर्व करेंगे और दाल को हम मखनी बनाएंगे, मक्खन ऐड करके बिल्कुल लास्ट में। थोड़ी सी अदरक इसमें अभी शामिल कर देते हैं कुक होते हुए और कुछ हम शामिल कर देंगे लास्ट में। हल्दी भी इस मौसम में आती है बिल्कुल फ्रेश, तो आप वो हल्दी ले सकते हैं, उसको ड्राई करें और साल भर के इस्तेमाल के लिए बहुत सारे घरों में की जाती है। और इसके अलावा होम रेमेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है वो हल्दी, कि आप उसको एटलीस्ट होम रेमेडीज़ के लिए ज़रूर रेडी करके रखें और फिर उस हल्दी को आप तमाम साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं और भगाड़ तो हम इसमें लगाएंगे। अच्छा, फ़िश को मैं अच्छा सा यहाँ पर मसल भी लेती हूँ। आप इसको सैलेड के साथ सर्व कर दें। वैसे इमली की जो खट्टी चटनी होती है वो फ़िश के साथ बहुत अच्छी जाती है, उसके साथ आप इसको सर्व कर दें, या फिर दाल चावल सिंपल पराठे के साथ सर्व करें। सुबह मॉर्निंग में ले सकते हैं आप, जब और जिस वक्त आपको अच्छा लगे। बोनलेस के साथ अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं, आप बोनलेस के साथ बना लें, लेकिन फिर आप उसको थोड़ा सा कोट ज़रूर करें मैदे में, या फिर बेसन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेसन में आप उसको कोट कर सकते हैं ताकि आप उसको जब डीप फ्राई करें तो ये मसाला उस पर से निकले नहीं। और हम क्योंकि इसको शैलो फ्राई करेंगे तो हमें किसी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं या अगर होल फिश को भी करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको कोट करें ताकि मसाला ना निकले। बेसन और थोड़ा सा मैदा आप उसमें मिक्स कर लें और फिर आप इसको कोट करके फ्राई कर लें। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, फ़िश भी बनाएंगे, भगार भी लगाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और दाल और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसका पानी थोड़ा सा ड्राई कर लें, लेकिन ठीक है इतना होना चाहिए। मैं इसको कर देती हूँ आंच इसकी स्लो कर देते हैं, स्लो ही है इसकी आंच। और साथ ही इसका तैयार कर लेते हैं भगार, ताकि दाल को हम कर दें एक तरफ और थोड़ा सा हम और टाइम दे देंगे इस तरह फ़िश को, और इसको हम सर्विंग प्लेटर या कोई भी आपका बोल है उसमें निकाल के फिर हम ऊपर से ऐड कर देंगे भगार। भगार में हमने क्या करना है, सिर्फ है हमारे पास कड़ी पत्ता और साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। ये 2 चीज़ें हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ज़ीरा 1 टीस्पून और साथ ही शामिल कर देते हैं कड़ी पत्ता, ये हमने ऐड कर दिया। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल।
ताकि जब हम इसको डिश आउट करें तो शाइनी शाइनी सी हो जाएगी दाल। 4 से 5 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है ऑयल। चलिए अब इसका मैं सर्विंग बोल ले लेती हूँ। कोई भी बोल जो आपको अच्छा लगे अपनी दाल के लिए वो ले लीजिए। इसके ऊपर बटर भी ऐड कर देते हैं और फिर इसके ऊपर ऐड कर देते हैं भगार। दाल अगर बॉईल हो बहुत ही जल्दी क्विक और मिनटों में बन जाती है। थोड़ी सी ऊपर ले आते हैं इसकी हरी मिर्चें। साथ ही ऐड कर देते हैं इसके ऊपर बटर ऐड कर देते हैं। ऊपर गरम गरम ऑयल आएगा तो बटर वैसे भी मेल्ट हो जाएगा। थोड़ी सी शामिल कर देते हैं इस पे अदरक। चलिए ये आ गया इसके ऊपर भगार। अगर गोल लाल मिर्चें घर वाले खाना पसंद करते हैं ज़रूर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें तो हमने इस पे दम पे ही शामिल कर दी थी। चलिए इसको अपने टेबल की तरफ लेकर चलते हैं और साथ ही अब मैं तैयार कर लेती हूँ फ़िश के साथ कुछ सैलेड बना सकते हैं, कुछ आपका प्लेटर, ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा लगे। और इसके ऊपर क्या करते हैं, एक अदद ये टमाटर भी ऐड कर देते हैं जिसकी स्किन हमने निकाल के रख ली थी। गर्मा गर्म नान हो, अच्छा इसके साथ दही का रायता बहुत अच्छा लगेगा और नान बहुत अच्छे लगेंगे, वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। बटर नहीं अच्छा लगता, देसी घी शामिल कीजिए, उसके साथ आप इसको सर्व कर दें। चलो अब आ जाते हैं फ़िश फ्राई की तरफ, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार होगी और मिनटों में हम बनाएंगे अपनी फ्राई फ़िश। एक अदद ले लेते हैं पैन। तो अच्छा है कि अगर एक अदद मैं ऐसा पैन ले लूँ जिसमें हम दोनों फ़िश जो है उसको एक साथ फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हम ऑलरेडी इसकी मैरिनेशन में शामिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, इतना कि पैन जो है वो हमारा अच्छा सा ग्रीस हो जाए, इतना इस पे ऐड कर देते हैं। और जब आप अपनी चीज़ें तैयार करते हैं, रखते हैं, कुछ बच जाता है, आपको फ्रिज में उसको स्टोर करना है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपोलो के बहुत ही ज़बरदस्त से कंटेनर्स, और उसमें आप स्टोर करें, फ्रिज में रखें। स्पेशली जहाँ फ्रिज नहीं है, कुछ डीप फ्रीज़र हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा शेल्फ्स नहीं हैं, तो आपको कंटेनर्स चाहिए, वो भी ऐसे जो बहुत ही अच्छे से सील होते हों। करी है, कुछ भी है, वो सही से अच्छे से आप उसको स्टोर करें, कहीं कोई गंदगी ना हो, वो निकले नहीं, उसके लिए आपकी चॉइस होनी चाहिए अपोलो के ज़बरदस्त से मैन्युफैक्चर हुए हुए ये प्लास्टिक के ना सिर्फ बर्तन, यानी कि उनमें जार्स भी हैं, उसमें कंटेनर्स हैं, रेगुलर यूज़ के लिए वाटर बॉटल्स हैं, और इसके अलावा जग हैं, बहुत ही खूबसूरत से स्पून होल्डर भी हैं। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं apollo-store.com पे, तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 500 तक ऑर्डर करते हैं या उससे ज़्यादा अगर आप ऑर्डर करते हैं, तो आपको 25% तक डिस्काउंट मिलेगा, 10% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए 10% भी कम नहीं है, और डिस्काउंट तो कुछ भी हो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जल्दी जल्दी आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए कि आपको कौन से बर्तन, कौन से जार्स, कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। जल्दी जल्दी उनको ऑर्डर करें और जो डिस्काउंट है उसको अवेल करें। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये फ़िश, जो कलर से भी बड़ी टेम्पटिंग सी, मज़ेदार सी लग रही है। लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं, देसी सा बनाया है इसको, अजवाइन शामिल की है, साथ ही हमने ऐड किया था इस पर लेमन जूस, फ्रेश गार्लिक, और आपने शामिल कर लेना है इस पर
भुना पिसा ज़ीरा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। फ़िश अगर हो जाएगी एक तरफ से, जो कि यकीनन हो जाएगी, हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से हल्का सा गोल्डन करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी फ्राई तो हो लेकिन ज़रा गल भी जाए। तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। छोटी सी ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अभी कुछ लम्हों पहले ही मैंने इसकी आंच को बंद कर दी थी। छोटी सी मासूम सी फ़िश है, जल्दी से हो गई। फ़िश का वैसे भी कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, अब इसको निकाल लेंगे। और अच्छा है अगर फ़िश को गर्मा गर्म ही आप सर्व करें। और ये जो ऑयल है ये मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने प्लेटर को कलर दे दें। तो वैसे सैलड ऐड कर दें, जो हमारा पाकिस्तानी सैलड है, या कुछ खीरा, कुछ भी प्याज, इमली की चटनी बहुत अच्छी जाती है, ग्रीन चटनी बहुत मज़े की लगती है, वो आप बना सकते हैं। और बग़ैर किसी भी चीज़ के खाना भी सब बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। तो अच्छा है, सर्दियों में तो लें ही। अगर आप अपनी चाहते हैं स्किन आपकी ग्लो करे, बाल आपके शाइन करें, तो ज़रूर सी फूड लें। जो फ़िश आपको पसंद है, आपके घर वालों को पसंद है, बग़ैर कांटे वाली अच्छी लगती है, आप उसका ही इस्तेमाल कर लीजिए। इस रेसिपी को आप उसके साथ भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, थोड़े से लेमन इस पर ऐड कर देते हैं। गार्निशिंग में भी लेमन ऐड कर दें। हमने इसकी मैरिनेशन में भी लेमन जो है वो शामिल किए थे। सिर्फ प्लेटर पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ग्रीन कलर। ये हमारे पास कैबेज है, कैबेज मैं शामिल कर देती हूँ। दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगता है। और थोड़े से क्यूकम्बर्स हैं, ये शामिल कर देते हैं। अब जो हमारा ब्रेक होगा, वैसे वो रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे मिस हो जाता है ज़रूर उसको नोट डाउन करें। और इसके अलावा सर्दियों के हवाले से आपकी जो भी फरमाइशें हैं, देसी मीठे हैं या हमारे वही देसी खाने हैं, जो भी आपकी फरमाइशें ज़रूर आप हमें नोट डाउन करवा लीजिए, ताकि जब भी हम प्लान करें नेक्स्ट वीक को, तो आपकी फरमाइशों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। वैसे ना सिर्फ दावत में बल्कि तमाम ही शोज़ में आपके सर्दियों के हवाले से जितने भी स्पेशली मीठे हैं, हलवे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गाजर के हलवे की फरमाइश आ रही होती है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। गाजर की बर्फ़ी, गाजर का हलवा, गाजर की खीर, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर तैयार करेंगे, बनाएंगे। और गाजर को वैसे भी रॉ ज़रूर लें, एज़ अ स्नैक ले लें। सर्दियों में आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ हम इनको बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी देख रहे होते हैं। आजकल बच्चों की भी आई साइट काफ़ी वीक है, तो अच्छा है कि गाजर सीज़न में है, ढेर सारा गाजर का आपने इस्तेमाल करना है। जूस भी ओकेजनली पी सकते हैं, लेकिन रॉ आप गाजर लें, पेट के काफ़ी सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। फाइबर ढेर सारा आपको मिलेगा। लेमन जितना आपको अच्छा लगता है इतना आप इस पर ऐड करें। 2-4 और रह गए हैं, तो ये भी इस पर शामिल कर देते हैं। अच्छा, फ्रेशली स्क्वीज़ भी करना आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर ऐड करके आप इसको ले सकते हैं। तो इसको मैं अपने टेबल की तरफ लेकर चलती हूँ। और ऐसा करते हैं कि रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, और अभी 5 मिनट हैं हमारे पास। चलें तो फिर आपसे बातें कर लेते हैं कि कल जो हमने जो सैलड बनाया, उम्मीद करते हैं उसको आपने ज़रूर ट्राई किया होगा, बनाया होगा। वैसे मुझे याद नहीं रहता कमिंग डेज़ में हम क्या बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक बकरे के पाए हैं जो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। आपकी फरमाइशें हम तक आती रहती हैं, और आपकी जितनी भी सजेशंस होती हैं वो हम तक पहुंचती रहती हैं। आप पेज के थ्रू हमें बता सकते हैं, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। रेसिपीज़ भी अपलोड कर दी जाती हैं, ज़रूर उनको चेक कर लिया करें, और जो आपको अच्छी लगती हैं उनको ज़रूर शेयर करें अपने
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं, दोपहर में एक बड़ा सा बोल वेजिटेबल्स का बनाएं, ढेर सारा उस पर आप लेमन ऐड करें और किसी किस्म की कोई क्रीम या मेयोनीज़ ऐड करने के बजाय हेल्दी ड्रेसिंग उस पर शामिल करें। कुछ ऑयल बेस हो, लेमन बेस हो, फ्रेश, ढेर सारा गार्लिक ऐड कर दें और उसको आप इंजॉय करें, ताकि रात में जो भी हलवे हैं या आपने देसी कोई हैवी सा मील ले लिया है, नहारी है, पाए है, कोशिश करें कि अगले दिन उसको थोड़ा सा लाइट सा मील लेके उसको बैलेंस कर लें, ताकि आपका वेट भी ना बढ़े और आप सर्दियों में जितनी भी चीज़ें हैं उसको ज़रूर इंजॉय करें। कॉलर हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपकी आवाज़ बहुत डिम आ रही है। आपदा बहुत डिम आ रही है? ऑन एयर भी हाँ डिम जी। आ रही है या कॉल पे डिम आ रही है? जरा जोर से बोलें जी, कैसी? प्यार से बोलें जी, अब आ रही है ठीक? कैसी हैं हाँ आप? अब, हाँ जी अब आइए। कैसी हैं आप? आज मैंने ना अभी वो फोन टीवी ऑन किया तो आप मुझे एकदम से प्रिंसेस लगी ना इस ड्रेस में। मैं अच्छा। कहा ये मिसिंग हो गया। मैं तो एप्रिसिएशन देनी है आपदा को। आज तो आप प्रिंसेस लग रही हैं, आपको ड्रेस बहुत सूट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपीज देखी आज आपने, क्या बन रही नहीं थी? यार, मैंने नहीं देखी। मैं अभी ना मैं वो बस नमाज पढ़ने लगी थी तो मैंने अभी टीवी स्विच ऑन किया तो मुझे वो देखा तो बस आपके जब से मैं इंस्पायर हुई तो मैंने आपको कॉल फौरन कर ली। चलें, बहुत रेसिपी बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। रिपीट में देखूंगी। आज वैसा कोई रेसिपी था क्या कोई? आज हमने फ्राई फिश बनाई थी और साथ ही हमने बनाई दाल मखनी। अच्छा हाँ, चलें, सही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ज़रूर देख लीजिएगा, रिपीट में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर शो अपलोड हो जाता है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में भी अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो जो हमारा लास्ट ब्रेक है उसमें रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, वहाँ पर भी आप एटलीस्ट रेसिपी को तो बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। क्लिक ले लें, आराम से बैठ के अपनी डायरी में आप उसको नोट करें या फिर बाद में आप हमारे पेज से उठा सकते हैं। तो रेसिपीज़ का तो अब कोई मसला नहीं है, सोशल मीडिया है, तमाम चीज़ें बहुत इजीली एक क्लिक पर अवेलेबल हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ है आप उसको बाद में भी चेक कर सकते हैं। जैसे ख़ुद भी जब मैं कुकिंग शो देखती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुकिंग शो देखते वक्त कोई चीज़ लिखना, नोट डाउन करना, बल्कि दिल करता है कि वो देखा जाए किस तरीके से पक रहा है, उसके कलर्स और ये तमाम चीज़ें, या जो भी हमारा शेफ़ है जो टीवी पे पका रहा है वो किस तरीके से उसको पका रहा है। तो मेथड देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी देर को कितनी टाइम के लिए कुक किया गया, पकाया गया। तो अच्छा है कि उस वक्त पैन और अपना जो भी नोटबुक है आपकी उसको थोड़ा सा एक तरफ रखें, शो को एंजॉय करें और इसके बाद आप उसको आराम से बैठ के नोट डाउन कर लें। तो चलें अब ब्रेक पर चले जाते हैं। रिकैप ब्रेक है हमारे पास, वापस आएंगे तो फिर मैं रेसिपी का रिकैप भी आपको दे दूँगी और इसके साथ साथ आपको बताएंगे तड़का में क्या बनने जा रहा है। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाइएगा, आजमाइश शर्त है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मछली फ्राई का सिर्फ मैं आपको रिकैप देना चाहूँगी, बहुत ही सिंपल और आसान सी थी। हमने इसमें ऐड किया था ऑयल, मैरिनेशन में शामिल कर दिए और साथ ही चॉप्ड फ्रेश लहसुन, कुटा और भना ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन हमने थोड़ी सी ऐड की थी, लेमन जूस था, साथ ही हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और इन तमाम चीज़ों के साथ आप फ़िश को थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिए। उसके बाद हमने इसको किया है शैलो फ्राई। थोड़ा सा 2-4 टेबल स्पून और ऑयल ऐड किया और हमने फ़िश को पहले कवर किया और उसके बाद इसको क्रिस्पी कर लिया। अपनी पसंद की जो भी टाइप आपको अच्छी लगती है उसके साथ आप इस फ़िश को तैयार कीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है फ़िश की स्मेल कैसे ख़त्म की जाए। पहली बात तो ये कि फ़िश की एक नेचुरल सी महक है जिसको आप कंप्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कुछ कम करना या किसी फ़िश में अगर बहुत ज़्यादा आ रही हो, वैसे तो अगर फ्रेश फ़िश का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतनी महक नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप उसको नमक और हल्दी के साथ वॉश कर सकते हैं। आप उसको सिरके के साथ वॉश कर सकते हैं क्योंकि सिरके की अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, तो जब आप उसको उसके साथ वॉश करेंगे तो भी मछली की जो महक है
वो काफ़ी जो है वो दब जाएगी। और इसके अलावा आप फ़िश को अगर अपोलो के कंटेनर्स में बंद करके फ्रिज में रखेंगे तो आपके फ्रिज में बिल्कुल भी फ़िश की स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा रहेगा। वरना यही होता है कि जब भी फ्रिज या फ्रीज़र खोलते हैं तो सबसे पहले हमें फ़िश की स्मेल आ रही होती है। तो अच्छा है कि अपोलो के ये ज़बरदस्त से जो कंटेनर्स हैं इनका आप इस्तेमाल करें, फ़िश को इसमें बंद करें और चाहे वो पकी हुई हो चाहे वो कच्ची हो, उसके बाद आप इसको इसमें रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही होती है, बहुत ही सिंपल सी आ रही होती हैं। अगर आप मसाला टीवी बहुत गौर से देखती हैं तो ये क्वेरीज तो अब ख़त्म हो जानी चाहिए कि जो फ्रेश क्रीम है वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए, उसको कैसे विप करेंगे। नॉन वेजिटेरियन क्रीम ज़्यादातर बहुत अच्छी रहती है, नॉन डेयरी क्रीम सॉरी, वो अगर आप लेते हैं, ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप जाके कहेंगे कि हमें नॉन डेयरी क्रीम चाहिए, मीठी भी होती हैं नमकीन भी होती हैं, टेट्रा पैक में जो क्रीम हो उसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी, आप उसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। एसेंस डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं और अगर एसेंस नहीं है उस वक्त आपके पास, आप कुछ कतरे लेमन जूस के भी ऐड कर सकते हैं, जो बेसिकली शामिल किया जाता है कि स्पेशली अंडे की अगर बहुत ज़्यादा महक है तो वो ख़त्म कर दी जाए। तो एसेंस तो डिफरेंट हैं ही दस्तयाब, उसके अलावा थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दीजिए। और अगर आप टी टाइम जो केक बेक करने जा रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है, या फिर अगर आप स्पंज बना रहे हैं, कोशिश कीजिए जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़रूर एक दफ़ा छान लीजिए। 2 से 3 मरतबा भी अगर आप छान लेंगे स्पंज के लिए तो बहुत अच्छा है। आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा एयरी हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, मिक्सिंग बहुत अच्छे से होगी। 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी बेकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बहुत ही इनिशियल सी टिप्स हैं, बहुत ही बेसिक सी टिप्स हैं। सांचा हमें हमेशा अपना पहले रेडी करके रखें। जब हम राइजिंग एजेंट जो भी बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है वो हम ऐड कर देते हैं तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छा है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल वो अवन में चला जाए, या देगची में बेक कर रहे हैं तो फिर वो देगची में चला जाए। तो अच्छा है कि आप अपना सांचा आप पहले से तैयार करके रखें ताकि जैसे ही आपका बैटर रेडी होता है आप उसको अपने सांचे में ऐड करें और फिर आप उस अवन में या देगची में जिसमें भी आप बेक करते हैं ज़रूर कर लें। तो चलें, अपनी क्वेरीज़ आप हमें बताते रहा करें, कोशिश करेंगे ज़रूर उनका जवाब भी दे दें। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।